तो दोस्तों, चलिए सीधे इस बेहद खौफनाक दास्तान में गोता लगाते हैं। नासिक के एक शान से ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक ऐसा एक्सप्लेनर है जो दिखाता है कि कैसे अतीत की गलतियां अपनी भारी कीमत वसूलती हैं। कहानी की शुरुआत इस अजीब सी बात से होती है। हम भूत प्रेत पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक कि वो हमारे सामने ना आ जाएं। बिल्कुल सही बात है ना। ये विचार उस इंसान के लिए एकदम सटीक बैठता है जिसका सारा घमंड कुछ ही दिनों में चकनाचूर होने वाला है। तो कहानी के सेंटर में है मनोज, एक हालिया फाइनेंस एमबीए ग्रेजुएट। अब दिक्कत यह है कि इसकी बेतहाशा फिजूल खर्ची से तंग आकर इसके अमीर पिता ने इसका पॉकेट मनी और खर्चा देना एकदम बंद कर दिया है। और यहीं से मनोज की पूरी दुनिया पलट जाती है, क्योंकि अब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। मनोज को अचानक एक लाइफलाइन मिलती है, और वो भी अपनी एक पुरानी कॉलेज क्लासमेट ज्योति से। ये वही ज्योति है जिसके साथ मनोज ने कभी नशे में बुरी तरह बदसलूकी की थी। अब आप ही सोचिए, कोई अपने ही उत्पीड़क को नौकरी का ऑफर क्यों देगा? कुछ तो गड़बड़ है ना। लेकिन सच कहूं तो पैसों की सख्त जरूरत इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है। मनोज अपनी खुद की उलझन को इग्नोर कर देता है और 10,000 रुपए के स्टाइपेंड वाली इस इंटर्नशिप को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वो बस खुश है कि उसे सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बंद कैबिन। चलिए देखते हैं कि उसके पहले ही दिन ऑफिस में ये खौफ कैसे बढ़ता है। ऑफिस पहुंचते ही उसे कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी वार्निंग्स मिलती हैं। मेन फ्लोर से दूर एक कैबिन का दरवाजा हमेशा मजबूती से बंद रहता है। उसके बाहर 2 सुरक्षा तावीज लटक रहे हैं और दहलीज पर सिंदूर बिखरा हुआ है। उसके कलीग्स उसे कैबिन के अंदर से आने वाली चीखों और रोने की आवाजों के बारे में बड़ी ही नॉर्मली बताते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि एक हफ्ते पहले ही एक फीमेल एम्प्लॉय वहां से गायब हो गई थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। और फिर वो पल आता है, देर रात तक ऑफिस में पूरी तरह से अकेले काम करते हुए अचानक सन्नाटा टूटता है। उसी बंद कैबिन के अंदर से एक औरत की ठंडी आवाज फुसफुसाती है, थक गए हो? जरा सोचिए उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। अगले दिन लेट आने की वजह से मनोज को बॉस से अच्छी खासी डांट पड़ती है। अब उसके दिमाग में एक अजीब सी जंग चल रही है। एक तरफ है उस हॉन्टेड कैबिन का खौफनाक अलौकिक डर, और दूसरी तरफ है बिना किसी इन्वेस्टमेंट और कम सैलरी के कंगाल होने का बहुत ही रियल प्रैक्टिकल डर। आप प्रत्याशित वित्तीय सलाह। और यहीं से इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हताश मनोज का ध्यान भटकाने के लिए उसका एक सहकर्मी उसे आईएनडी मनी के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाता है। वो बताता है कि कैसे मनोज छोटे बजट के साथ भी सीधे एप्पल, एनवीडिया या अमेजन जैसी यूएस कंपनीज में फ्रैक्शनल शेयर इन्वेस्टिंग कर सकता है। और तो और इसमें जीरो अकाउंट ओपनिंग या विड्रॉल चार्जेस हैं। डॉलर बढ़ने पर करेंसी डिफरेंस का फायदा है और ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट जनरेशन भी है। असल में ये सब मनोज के लिए एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा करता है, ताकि वो उस खौफनाक माहौल से कुछ पल के लिए अपना ध्यान हटा सके। खैर, इस नए वित्तीय उम्मीद के साथ मनोज थोड़ा रिलैक्स होकर अपने अपार्टमेंट लौटता है। वो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच ही रहा होता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ऑफिस की वो खौफनाक सीमाएं पहले ही टूट चुकी हैं। जो कुछ ऑफिस में था वो अब ऑफिस तक नहीं रहा। और फिर शुरू होता है असली आतंक। उसके अपने बेडरूम में सबसे पहले कमरे के बाईं ओर की लाइटें अचानक जोर जोर से फ्लिकर करने लगती हैं। फिर उस घुप अंधेरे में दरवाजे के पास एक भयानक काली परछाई बनती है, और देखते ही देखते वो साया सीधा मनोज के बिस्तर पर आकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। वो रोती हुई औरत सीधा उसकी तरफ देखती है और वही रोंगटे खड़े कर देने वाले लफ्ज दोहराती है, थक गए हो? और इस दहशत के मारे मनोज वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। ऑफिस की आखिरी शिफ्ट, डर और हताशा उसे किस कगार पर ले जाती है, आइए देखते हैं। अगली सुबह वो फिर से लेट हो जाता है। बॉस उसे काम देना बंद कर देते हैं, मतलब अब नौकरी जाना तय था। अपनी जॉब बचाने की हताशा में रात के 10 बजे वो ऑफिस में बिल्कुल अकेला रुक जाता है। और तभी आधी रात को उस बंद कैबिन से किसी के टाइप करने की और उन्मादी खटखटाहट की डरावनी आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा कीबोर्ड ठीक उसी के साथ चल रहा हो। जब वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस कैबिन के दरवाजे पर नॉक करता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से एक खौफनाक सवाल गूंजता है, तुम्हें मैं याद हूं ना?
और फिर दरवाजे पर लटके वो सुरक्षा ताबीज अचानक टूटकर फर्श पर गिर जाते हैं। वो बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके सामने बिल्कुल वही खौफनाक परछाई खड़ी थी जो पिछली रात उसके बेडरूम में थी। आखिरी सील टूट चुकी थी और मनोज अपनी जान बचा के हमेशा के लिए उस ऑफिस से भाग खड़ा होता है। एक मां का प्रतिशोध। लेकिन दोस्तों, कहानी उसके भागने के साथ खत्म नहीं होती। जब एक कलीग मनोज का हालचाल लेने उसके घर जाता है तो जो वो देखता है वो बहुत ही दर्दनाक था। मनोज अब अपने ही घर में एक वैरागी बन चुका था। उसने अपने कमरे की दीवारों को अजीबोगरीब ड्राइंग्स से भर दिया था। वो हवा में किसी से लगातार माफी की भीख मांगता रहता। और तो और वो सुसाइड की एक भयंकर कोशिश से बस बाल बाल बचा था। वो दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट चुका था। और अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और भयानक ट्विस्ट। उस टूटे हुए मनोज से मिलने जो बुजुर्ग महिला आती है वो और कोई नहीं बल्कि ज्योति की मां है। और यहीं पर खुलासा होता है कि इस पूरे खौफनाक खेल के पीछे उसी दुखी मां का हाथ था। उसने ही जानबूझकर मनोज को उस हॉन्टेड ऑफिस में नौकरी पर रखवाया था। भयानक सच्चाई ये थी कि मनोज ने कॉलेज में ज्योति का जो मानसिक उत्पीड़न किया था उससे वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने उसी ऑफिस कैबिन में अपनी जान दे दी थी। ज्योति की मां बताती है कि उसकी बेटी की आत्मा मुक्ति के लिए तड़प रही थी, इसलिए उस मां ने एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपनी बेटी की आत्मा को ही मनोज से बदला लेने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। मनोज को उसके इस भयानक अंजाम पर छोड़ते हुए ये दास्तान हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हम कभी सच में अपने अतीत के सबसे बुरे कर्मों की कीमत चुकाने से बच सकते हैं, या फिर हमारे कर्म एक परछाई की तरह हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं? सोचिएगा जरूर।